तुम्हारी तो आँखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया है, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं? सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम के संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जाति को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुनाया गया कि तुझ में सब जातियाँ आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं जो विश्वास करने वाले हैं वह विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना वह मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। इसलिए वहाँ के इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न उसे कोई टाल सकता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। निदान प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे ने एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। पर मैं यह कहता हूँ जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल देती कि व्यवस्था व्यर्थ ठहरे, क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई, उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के द्वारा हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरोध में कदापि न हो? क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो मसीह तो जीवन दे सकती है, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती है। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वाले के लिए पूरी हो जाए। विश्वास आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती है। उस विश्वास के आने तक प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहें। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहें, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा, न कोई यूनानी, न कोई दास, न कोई स्वतंत्र, न कोई नर, न कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। या तुम मसीह यीशु में हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस भी हो। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर इन वचनों को सुन रहा पिता परमेश्वर, और ढेर सारी आशीषें दे चुके पिता, उनके खत्ते भंडार को भर चुके, उनके हर घटी कमी को पूरा कर चुके पिता परमेश्वर, उनको सब तरह के आशीषें दे चुके, घर में उनके धन से संपन्न कर चुके पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, और आज की प्रार्थना विनती खुदा तेरी पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।